Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो सुबह जेल से रिहा हो ही गए बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह। जेल के गेट से निकलते ही धनंजय ने दिखा दिया अपना भौकाल। 25 वीआईपी गाड़ियों के काफिले का। काले रंग की गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर्स, स्कॉर्पियो, एंडेवर टाइप की गाड़ियां थी और इन गाड़ियों में उनके समर्थक मौजूद थे। धनंजय सिंह की गाड़ी बीच में थी और उसके आसपास पीछे आगे पीछे लंबा काफिला था गाड़ियों का, जिस तरीके से आपने साउथ की फिल्मों में देखा होगा। सवाल ये था कि आखिर कहां जाएगा धनंजय का ये काफिला। एक और मीडिया के सवाल पर धनंजय कहते हैं कि सीधे पकड़ेंगे जौनपुर का रास्ता, करेंगे पत्नी का प्रचार, जीत के लिए झोंकेंगे जान। वहीं इस बीच धनंजय को रिसीव करने आए समर्थकों में चर्चा होती है कि भैया पहले जाएंगे नोएडा, पकड़ेंगे दिल्ली का रूट। तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या धनंजय अपनी सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तमाम सवालों के बीच खबर आती है कि बाहुबली की गाड़ियों का काफिला घूम गया है उत्तराखंड की वादियों में। जानकारी मिलती है कि पूर्वांचल का ये बाहुबली पहुंच गया है नैनीताल के एक बाबा के धाम, जहां दर्शन कर वो लेंगे जीत का आशीर्वाद। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कौन है वो बाबा नीम करौली, जिनके धाम पर बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर खिलाड़ी बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचते हैं। उसी धाम पहुंच गए बाहुबली धनंजय सिंह। दरअसल किडनैपिंग के केस में लोअर कोर्ट से सजा पाए धनंजय सिंह चुनाव से पहले ही जेल पहुंच जाते हैं। ऐसे में वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं। हालांकि कोशिशें जारी रहती हैं कि वो चुनाव लड़ सके। हाई कोर्ट में सजा पर स्टे के लिए अपील की जाती है। शनिवार को हाई कोर्ट का आदेश आता है और उनको झटका लगता है। सजा पर रोक लगाने से कोर्ट मना कर देती है, हालांकि जमानत मिल जाती है। कोर्ट की जमानत के आदेश के 3 दिन बाद आबाद धनंजय सिंह जेल से छूटते हैं तो दहाड़ते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जुडिशियल प्रक्रिया से जमानत पे आया हूँ मैं। मुझे एक फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी, करप्शन का इशू था जिसको मैंने रेज किया है और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर जाएंगे। सर, अभय सिंह ने आपका आरोप लगाया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं और उनके लिए हमला आपने कराया है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। सर, आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते हैं किसकी साजिश है? क्या आप चुनाव की वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चलने दीजिए क्षेत्र में। वहीं इस बीच जौनपुर में श्रीकला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भी अचानक से दाखिल करती है। यहाँ भी वजह बताई जाती है शुभ घड़ी। वैसे लगातार पिछले चुनावों में मुंह खाने वाले धनंजय सिंह के लिए ये चुनाव कितना शुभ होगा? क्या जनता से जीत का आशीर्वाद मिलेगा? इस पर आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिए। बरेली से गोपाल राज कृष्ण की रिपोर्ट, यूपी तक।